नेक्स्ट 9 पढ़िएगा। इब्रानी 5 का 9, इब्रानी 5 का 9। हिब्रू 5:9। हाँ। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। उस सदा काल के लिए उद्धार का कारण, अंग्रेजी में पढ़ते वक्त ऑथर ऑफ इटर्नल साल्वेशन, ऑथर ऑफ इटर्नल साल्वेशन। ये बात समझने के लिए एफएससी 2 का 4 से 9 तक पढ़िएगा। एफएससी 2 का 4 से 9 तक। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। नौ तक हाँ। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, देखिए इधर में देखिए, बहुत लोगों को उद्धार हुआ है, उद्धार हुआ है, ऐसा बातों में परेशानी रहता है। फिलिप्पी 2:12 में लिखा है, तुम्हारा उद्धार का कार्य पूरा करो। मेरे प्यारो, प्रभु ने आपको उद्धार दिया है। ये बात समझने के लिए, बाद में लिखने के लिए बाद में आपको मौका दे, दोनों आप पूरा अच्छी तरह समझने के बाद आप लिखे, बात आप अच्छी तरह समझे। रोमी 11 का 17 से 22 तक पढ़िएगा। रोमी 11 का 17 से 22 तक। ये मैंने इधर में चार्ट लगाकर आपको पढ़ाया है, लेकिन कुछ बात याद दिलाने के लिए पढ़ा रहा हूं। हाँ। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। देखिए इधर में हमारे अंदर उद्धार का कार्य पूरा होते जा रहा है। उस समय में पवित्र आत्मा मुझे ये बात आपको बताने के लिए प्रेरणा दे रहा है। कुछ लोगों के अंदर अभी भी मैं स्वर्ग में जाएगा, मेरा उद्धार हुआ है, ऐसा एक डर रहता है। मैं अभी हाथ उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे बताया है आपका उद्धार के बारे में आपको शक लग रहा है। प्रभु यीशु ने एफेसी 5 में हमने पढ़ा है 2 का 8 से 9 तो आपको उन्होंने स्वर्गीय स्थानों में क्या किया है, बोलो पढ़ो। एफेसी 2 का 4 से 9 तक। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, बड़ी प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हाँ, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ, सब बोलो। अनुग्रह ही से बोलो
अनुग्रह से क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। हाँ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में बिठाई। इधर में बैठते हुए एक एक को प्रभु अपना दया से उठाकर क्या किया है? स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। एक काम पक्का हुआ है, इसलिए आप इधर आए हैं। तो आपको क्या किया है? इधर से काटकर देखना, सब इधर देखना, इधर में साट दिया है। क्या किया है? इधर में से काटकर इधर में साट दिया है। तो उस दिन मैंने आपको बताया आपका प्रॉब्लम क्या है। अच्छी तरह सब ध्यान से देखना। शैतान आपको गुमराह करने के सामने मैं ये वचन आपको बताता हूं। शैतान बार बार आपके अंदर में एक गलती आते समय में, वो तुमको प्रभु ने छोड़ दिया है, बस तुम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, तुम दुल्हन में शामिल हो, ऐसा परेशान करता है नहीं करता है? हर समय शैतान का काम है आपको डराना। तुम ठीक नहीं, तुम ठीक नहीं। आपके कान में आकर बोले तुम तो वो गलती किया, तुम्हें ये गलती किया, तुमसे हो नहीं सकेगा, तुमसे कर नहीं सकेगा, तुम ये कर नहीं सकेगा, ऐसा तुम आपके अंदर। लेकिन मेरे प्यारो, पिता ने अच्छी तरह कान खोलकर सुनना, आप और मुझको प्यार करते हुए उन्होंने स्वर्ग से नीचे आकर 33.5 साल मनुष्य की तरह रहकर सारे कष्ट उठाया। उसके बाद 3 किलो में क्रूस पर अपना प्राण भी दे दिया। इतना उन्होंने कीमत देने के बाद आपको वैसा ही छोड़ देगा? तो आपको किधर बिठाया है? स्वर्गीय स्थान में। तो आप में प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है मैंने पिछले दिनों में चार्ट में इधर दिखाया था, आपका इच्छा का जड़ आया हुआ होगा। क्या है? इच्छा का जड़ नहीं है तो आपके साथ में कोई गुड़का का कोई बीज इधर बैठा हुआ है। वो गुड़का का पेड़ क्या है इधर में बढ़ रहा है, गुड़का का हो या दूसरा क्या है, कुछ लोग क्या कहता है तंबाकू, और क्या है चलो मैंने देखा जीव के नीचे रख देता है जर्दा क्या बोले जर्दा है। या कुछ फिल्म, कुछ लोगों को फिल्म पूरा नहीं है तो भी सीरियल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपका पैसा कोई सीरियल, ये चीजें आपका इस डाली में है। ये देखकर शैतान क्या बोलता है? हाँ तुम तो गया, तुम तो, बाकी लोग देखो अच्छा है, तुम तो गया है, तुम झूठ बोलता है, तुम फिल्म के सामने बैठा हुआ है। लेकिन आप याद रखना, आपका उद्धार का काम प्रभु ने जो किया है पक्का है। तो प्रभु का दया इसके तरफ में आप थोड़ा सा देखना। लूका सुसमाचार में तेरह अध्याय में आइएगा, 13 का 6 से लेकर 9 तक पढ़िएगा। 13 का 6 से 9 तक, लूका 13 का 6 से 9 तक। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हाँ देखिए, इधर में प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देकर बता रहा है, एक पेड़ लगाया, 3 साल से आ रहा हूं, कौन सा फल निकल रहा है? गुड़ का
जर्दा, फिल्म सीरियल है, झगड़ा करने का आदत, तो बोलते इसको काट डालो। उन्होंने बताया नहीं, 1 साल और मौका इनको देता। मेरे प्यारों, हम आपको शक्ति से वचन बताता है, प्रभु आपको छोड़ देगा करके बोलने का मतलब यह नहीं प्रभु ने आपको छोड़ दिया है, ताकि आपके अंदर डर आ जाए, आप जल्दी वचन के अनुसार क्या हो जाए। तो मैंने छोड़ देगा बोल दिया, तो पीछे शैतान आपको बोलेगा इधर देखो, कोई नीचे ना देखे। शैतान आपको बोलेगा ओ तो पास्टर ने बोल दिया ना तुमको छोड़ देगा, तुमको छोड़ दिया है, बस अभी प्रार्थना करने से क्या फायदा है। आप याद रखना, उस परमेश्वर का प्रेम, प्रभु ने बोला 99, एक आदमी को 100 भेड़ था, 99 आया, ढूंढे हुए दूसरे को लिए उन्होंने क्या करता गया, पीछे गया। वही प्रभु हमारा यीशु। बुढ़ा पुत्र का बात भी आप देखें, उन्होंने सारे संपत्ति बर्बाद कर दिया, फिर भी वो पुत्र क्या कर रहा है, और पिता इंतजार कर रहे कब मेरा बेटा वापस आएगा। मेरे प्यारो, एक ही बात चाहिए, एक टूटा हुआ मन चाहिए। हो सकते है आपका पेड़ में क्या लगा हुआ है, गुड़का लगा हुआ है, तो एक में यीशु मसीह को एक ही टाइम काफी आप बोलता रहे प्रभु मैं टूटा हुआ, मेरे से नहीं होता प्रभु। तो एक दिन प्रभु वो गुड़का भी आपके अंदर से क्या करेगा, पूरा निकालेगा, जड़ जो आता है वो निकल जाएगा। तो आप जो पहले है, जो आगे है पीछे हो जाएगा, पीछे वाला क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। हालेलुया। मैं प्रभु का प्रेम से आपसे बोल रहा हूं। प्रभु बोलने के कारण तो कुछ लोग आपको क्या करते होंगे, तुम तो गंदा है, चलो मारता मारता चलो, तुम गंदा है, तुम कभी ठीक नहीं होगा, तुम कभी ठीक नहीं होगा। सुनते सुनते बस अभी तो तुम लोग सब स्वर्ग में, कुछ लोग बोले तो मैं तो नरक में ही जाना है, मुझे किधर जाना है, नरक में, तो स्वर्ग में नहीं। अंदर में इच्छा है किधर जाने के लिए, लेकिन बाकी लोगों का बोलते तो मुझे नरक में ही जाना। भाई तो मरे, तुम लोग सब पवित्र लोग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर इतना प्रेम से है, उन्होंने आपको जंगली जलपाई से काट कर किधर में लगाया, असली जलपाई में लगाया। शैतान पीछे, आपके पीछे आपका कान में बोलता रहे वो तुम खत्म हो गया, तुम खत्म हो गया, तुम खत्म हो गया। तो आपने बोलना है मैं असली जलपाई में खड़ा हुआ हूं। शैतान, थोड़ा प्रार्थना करो, थोड़ा प्रार्थना करो, इस विषय के ऊपर थोड़ा प्रार्थना करें। हालेलुया। आपका डर पूरा दूर हो जाए। आज पवित्र आत्मा के एक नया काम आपका जीवन में हो जाए, एक नया काम आपका जीवन में हो जाए। उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका पेड़ में डाली में परजीवी, पिछले दिनों में मैंने पैरासाइट के बारे में बताया। 1 मिनट में वो सब डालियों को प्रभु शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। आपको शुद्ध करके सिद्ध कर सकता है। उस प्रेम को देखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे आपके अंदर में कोई गलती हुआ, कोई परजीवी बैठ गए, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। घबराओ मत। शायद प्रभु आपको नम्र बनाने के लिए ऐसा होने दिया है। आपका जीवन में एक कमी बार बार आता है, शायद आपको नम्र बनाने के लिए। शैतान से बोलो, शैतान, प्रभु ने मुझे तुम्हारा उस पेड़ से, जंगली जलपाई से काटा है। लबारा दना दिना हरा दना दा, ये मेरा बाप का काम है। मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मेरा गुड़का मेरे से भाग जाएगा। मेरा जर्दा मेरे से भाग जाएगा। मेरा कमी मेरे से दूर हो जाएगा। यीशु मेरे लिए खून बहाया है। यीशु मेरे लिए खून बहाया है। यीशु ने मुझे खरीदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे पापी में क्या देखा था, वो गीत गाएं। यीशु ने काल्वरी ट्यून के लिए नहीं, प्रभु का प्रेम को याद करते हुए। सबको मालूम है अच्छी तरह वो गीत, जिसको मालूम नहीं है, हैं 97 सब मिलकर प्रेम से वो गाए। टूटे मन से। देखिए, प्रभु ने आपको काट कर लगाया, जंगली जलपाई से काट कर लगाया, ठीक है। आपके ऊपर कुछ परजीवी बैठा है, कोई जर्दा, कोई गुटखा खाने वाला जीवी बैठा है। प्रभु उसको साफ कर देगा। आप बोलो, प्रभु ये जड़ मैं काटता। प्रभु मेरे अंदर कुछ बैठा है, कोई सीरियल देखने का, बाकी कुछ। प्रभु शैतान बोलता है तुम खत्म हो गया। शैतान को बोलो, मुझे जंगली जलपाई से काटकर असली जलपाई में लगाया। शैतान, मेरे अंदर गलती है, मेरा बाप देख रहा है, मैं पुकार रहा हूं, उन्होंने मुझे पूरा शुद्ध करेगा। हाँ, गाओ। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई भी खूबी नहीं, प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी
में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, हालेलुया। मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप में मर के जी उदास हुआ, हालेलुया। जीना भी मेरा था मौत की तरह। पाप में मर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा हालेलुया। मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई हालेलुया। खूबी नहीं, हालेलुया। मुझ में कोई भी खूबी हालेलुया। नहीं, हालेलुया। हालेलुया। कोई खूबी नहीं, हालेलुया। कोई हालेलुया। खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाँव सेना में तेरी राह चला, हाथ सेना मैंने तेरी सेवा की। पाँव सेना में तेरी राह चला, हाथ सेना मैंने हालेलुया। तेरी सेवा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई हालेलुया। खूबी नहीं, हालेलुया। मुझ में कोई भी खूबी नहीं। नयन से मैंने पाप किया था, जीन से ना मैंने तेरी महिमा की। नयन से मैंने पाप किया था, जीन से ना मैंने तेरी महिमा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेम की संधि क्या मैं तुझे दूं, सोच सोच मैं उसके पाँव पर गिरूं। हालेलुया। प्रेम की संधि हालेलुया। क्या मैं तुझे दूं, सोच सोच मैं उसके पाँव पर गिरूं। यीशु हालेलुया। ने कलवरी हालेलुया। दुख हालेलुया। क्यों सह लिया, हालेलुया। मुझे पापी में क्या देखा था। हालेलुया। हालेलुया। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, हालेलुया। कोई हालेलुया। खूबी हालेलुया। नहीं, मुझ में हालेलुया। कोई भी हालेलुया। खूबी नहीं। जो बेड़ जाड़ियों में फंसी, अपना मर्जी से गए, गले से दूर हो गए, अपना मर्जी से गए, जाड़ियों में फंसा।
अपने आप घर में नहीं आ सकता, अपने आप घर में नहीं आ सकता। 99 को छोड़कर रात के समय भेड़ की आवाज देते हुए चरवाहा चल रहा। भेड़ को अपने आप उस फंसी हुई हालत से, उनका सिंग झाड़ियों में फंसा हुआ है, पांव फंसा हुआ है, नहीं आ सकता। गुड़का में फंसा हुआ है, झगड़ा में फंसा हुआ है, गलत बातचीत में फंसा हुआ है, अलग बात में फंसा हुआ है। लेकिन वो भेड़ का एक ही काम है, मैं यहां हूं, मैं आना चाहता। ए चरवाहे, मैं यहां हूं। देखते चरवाहा उधर गया, उस भेड़ को मारा नहीं, उसको कंधे पर उठाकर गले में लेके आए, कंधे में उठा के लेके आए। आज भी वो यीशु हमारे बीच में है। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो सिर्फ आवाज दो, हाँ मैं इधर हूं, हाँ मैं इधर हूं। उन्होंने आपको कंधे पर उठाकर गले में लेके आएगा। उनका प्रेम आज भी खत्म नहीं हुआ। शैतान बोलेगा तुम खत्म हो गया, तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हारा हिसाब हो गया, तुम कुछ भी नहीं कर सकेगा। प्रेम से भरा हुआ यीशु आज भी हमारे बीच में चल रहा है। वो आपका पूरा पूरा उद्धार करने का शक्ति रखता है। हालेलुया। इसलिए जो कोई, अगर आपके अंदर कोई कमी है, कोई गुटखा खाता है, कोई जर्दा खाता है, या फिल्म सीरियल देखता है, या किसी में फंसे हुए हैं, आज रात बोलो मैं यहां हूं, मुझे छुड़ा, मुझे छुड़ा, मैं यहां हूं। आपको ढूंढकर प्रभु आया हुआ है।